नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शंभू एक्सप्लोर ब्लॉग्स ज्ञान का भंडार में। आज हम आपको एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ट्रांजिस्टर, जो कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स में काम आता है, लगा होता है। जैसे लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया। ये काफ़ी अच्छा कंपोनेंट है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसके कार्य बताएंगे, इसका सिंबल बताएंगे, इसकी टेस्टिंग भी बताएंगे, इसकी पहचान बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रांजिस्टर, दो डायोड से मिलकर जो कंपोनेंट बनता है उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें डायोड लगे होते हैं, मतलब एक डायोड से अधिक जो है, यानी कि दो डायोड्स लगे हुए हैं, तो उनसे मिलकर के जो कंपोनेंट बनता है उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एन पी एन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पी एन पी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एन पी एन, इस ट्रांजिस्टर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। पीएनपी, इस ट्रांजिस्टर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। एनपीएन में क्या होता है, इस ट्रांजिस्टर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। और पीएनपी में होता है, इस ट्रांजिस्टर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सिंबल इसका जो है इस तरीके का है, ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है और ये इमीटर होता है। ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। डायग्राम जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से एक नल की टोटी होती है, इसमें एक टंकी है, टंकी में नल का पाइप लगा होता है, उसमें टोटी लगी होती है। तो जो पानी जिस जगह से आता है, पानी जिस तरफ से आता है पाइप के जरिए टोटी में, वो तो हो गया कलेक्टर, ठीक है। और जो ऊपर का जो टोटी लगी होती है उसको बेस बोलते हैं। हम जितना ज्यादा खोलेंगे पानी, उतना ज्यादा नीचे निकलेगा। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, जो चित्र हमने बना के डाला है, इसमें बेस, कलेक्टर और इमीटर, तीनों चीजें इसमें हैं। इस उदाहरण के जरिए आपको जल्दी आसानी से समझ में आएगा। कलेक्टर के करंट इकट्ठा होता है, फिर वहां से बेस जब चालू होता है, बेस को जितना ज्यादा खोला जाएगा, पानी का निकास उतना तेज स्पीड से पानी बाहर आएगा। जितना कम कर दिया जाएगा उतना धीमा हो जाएगा। और इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफाई करने के लिए होता है। जिस तरीके से हमारे रेडियो में जो वॉल्यूम बढ़ाते हैं या सिग्नल को चेंज करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, कई सारे बैंड जो होते हैं साउंड के, उनको सेट किया जाता है, उसमें इन सारी चीजों का ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उदाहरण से। तो अब इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, टी, क्यू, यू और वी से प्रदर्शित करते हैं। वर्किंग के लिए है, यह कई तरह से वर्क करता है। एम्पलीफिकेशन, जैसे एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफिकेशन होता है, ऑसिलेशन होता है, मॉड्यूलेशन होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है। तो एम्पलीफिकेशन में है, यह कमजोर सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। यह सिग्नल पावर को बढ़ाता है, यानी कि साउंड के जो एम्पलीफाई होते हैं, एम्पलीफायर जो लगे होते हैं साउंड में, उनको और ज्यादा बेस देने के लिए, और ज्यादा पावर बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है ऑसिलेशन, यह निश्चित फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। मॉड्यूलेशन, यह एएफ तथा आरएफ फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट करने का काम करता है। डीमॉड्यूलेशन है, यह इन दोनों फ्रिक्वेंसी को डीमॉड्यूलेट करने का काम करता है। टेस्टिंग जो है, मल्टीमीटर को वीप रेंज पर सेट करेंगे तथा ट्रांजिस्टर को चेक करने पर बेस से कलेक्टर तथा एमीटर एक साइड से वैल्यू देते हैं तो ओके होगा। हम उसको चेक करने के लिए बेस से कलेक्टर तथा एमीटर एक साइड से वैल्यू अगर दे रहा है
तो ये ओके होगा। अगर ट्रांजिस्टर बेस से एमीटर तथा कलेक्टर दोनों साइड से वैल्यू अगर दे रहा है तो ये खराब होगा। इसमें एक साइड से वैल्यू आनी चाहिए, तो ये ओके होगा। ट्रांजिस्टर अगर दोनों साइड से अगर बेस में वैल्यू दे रहा है, बेस के जरिए एमीटर और कलेक्टर दोनों अगर वैल्यू दे रहे हैं तो वो ट्रांजिस्टर खराब होगा, लीकेज होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट्स बना लीजिएगा।